नमस्ते बच्चों, मैं हूं सुधा मैम और आज हम सिर्फ एसएससी जीडी के लिए 50 अत्यंत महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं चयन की असली जंग। सवाल नंबर 1, पंडवानी नृत्य शैली किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध लोक कला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कथा गायन शैली है जिसमें महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं। तीजन बाई पंडवानी कला की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मानी जाती हैं। इस कला में गायक एक हाथ में तंबूरा वाद्य यंत्र पकड़कर अभिनय और गायन दोनों करता है। पंडवानी की दो मुख्य शैलियां हैं, वेदमती और कपालिक, जो अपनी गायन पद्धति में भिन्न हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का नाम और विस्तार वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यह अनुच्छेद भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र और उसके राज्यों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन है। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन की विशेष शक्ति प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, सांग किस राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन हरियाणा। सांग हरियाणा की एक प्राचीन रंगमंच कला है जिसमें धार्मिक और सामाजिक कहानियों का मंचन होता है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी सांग कला का सूर्य कवि और शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें कलाकार खुले मंच पर लोक संगीत, नृत्य और संवादों के माध्यम से अभिनय करते हैं। सांग की परंपरा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, 1857 के विद्रोह के समय खान बहादुर खान ने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बरेली। खान बहादुर खान बरेली के पूर्व शासक के वंशज थे जिन्होंने रोहिलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विशाल सेना खड़ी की और स्वयं को बरेली का प्रशासक घोषित किया था। 1858 में ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने बरेली पर पुनः अधिकार कर विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। खान बहादुर खान को बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, तंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ये किस महाद्वीप में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अफ्रीका। तंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप के महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली क्षेत्र में स्थित है। ये आयतन और गहराई दोनों की दृष्टि से रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी झील है। ये झील तंजानिया, कांगो, जाम्बिया और बुरुंडी जैसे 4 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ये दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है जिसकी लंबाई लगभग 673 किलोमीटर है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मानव शरीर में बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ होता है जिसकी अधिकता से पीलिया होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन यकृत, लिवर। बिलीरुबिन का निर्माण यकृत यानी लिवर में पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के टूटने से होता है। यकृत इस पदार्थ को पित्त यानी बाइल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तो त्वचा और आंखों का रंग पीला यानी जॉन्डिस पड़ जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो विषहरण और चयापचय में मुख्य भूमिका निभाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार फिलिप्स वक्र किन 2 चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र बताता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर अल्पकाल में बेरोजगारी की दर में कमी आती है। एडब्ल्यू फिलिप्स ने वर्ष 1958 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। ये वक्र महंगाई और बेरोजगारी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती संबंध को गहराई से प्रदर्शित करता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ये वक्र अक्सर विफल साबित हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन फतेहाबाद।
बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती रंगोई नदी के प्राचीन तट पर स्थित एक स्थल है। यहाँ से खुदाई में मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल और उच्च गुणवत्ता वाले जौ के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खुदाई आर.एस. बिष्ट द्वारा वर्ष 1974 में हड़प्पा संस्कृति को समझने हेतु की गई थी। बनवाली हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर नियोजन प्रणाली और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की प्रसिद्ध आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मैरी कॉम। मैरी कॉम भारत की महान मुक्केबाज हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मणिपुर के एक छोटे गांव से वैश्विक शिखर तक पहुंचने के संघर्ष को लिखा है। उन्हें उनकी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से गौरवपूर्वक जाना जाता है। मैरी कॉम को वर्ष 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 7। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की सूक्ष्म जांच करना है। परंपरा के अनुसार इस महत्वपूर्ण वित्तीय समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी में 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, रसायन विज्ञान के अनुसार लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का आधिकारिक रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सूंघने पर तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है और हंसी आने लगती है। इसका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में और विशेष रूप से दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में होता है। जोसेफ प्रीस्टले ने वर्ष 1772 में इस गैस की सफल खोज की थी, जो वायुमंडल में भी पाई जाती है। ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान देती है और ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, जैव चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 का आधिकारिक रासायनिक नाम नियासिन होता है, जो ऊर्जा हेतु जरूरी है। पेलाग्रा रोग में त्वचा पर सूजन, दस्त और मानसिक भ्रम जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B3 मुख्य रूप से मूंगफली, मांस, अंडे और साबुत अनाज में प्रचुरता में पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होने की संभावना होती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारत का गुलाबी शहर जयपुर है, तो झीलों के कारण सफेद शहर व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर को उसकी सुंदर झीलों और संगमरमर के महलों के कारण ये नाम मिला। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। जोधपुर को नीला शहर ब्लू सिटी और जैसलमेर को स्वर्ण शहर गोल्डन सिटी कहा जाता है। उदयपुर की पिछोला झील और सिटी पैलेस पर्यटकों के आकर्षण के सबसे प्रमुख वैश्विक केंद्र हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारत की कृषि क्रांतियों और नियोजन प्रक्रिया में पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तिलहन ऑयल सीड्स। पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाना है। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक फादर ऑफ येलो रेव माना जाता है। तिलहन फसलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं। इस क्रांति की शुरुआत 1986 में खाद्य तेलों के आयात को कम करने हेतु सफलतापूर्वक की गई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गुजराती। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से अपनी मातृभाषा गुजराती में जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई द्वारा किया गया था, जो गांधी जी के विश्वसनीय निजी सचिव थे। ये पुस्तक गांधी जी के बचपन के संघर्षों से लेकर वर्ष 1921 तक की उनकी जीवन यात्रा बताती है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को समझने हेतु इसे दुनिया भर में एक महान ग्रंथ माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भौगोलिक और वैज्ञानिक मापन के अनुसार फैदोमीटर यानी फैथोमीटर का उपयोग क्या मापने हेतु होता है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन समुद्र की गहराई। फैदोमीटर समुद्र या झीलों की गहराई मापने हेतु ध्वनि तरंगों यानी सोनार का उपयोग करने वाला यंत्र है। समुद्र की गहराई को मापने की मानक इकाई फैदम होती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट। बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब मापने और सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने हेतु किया जाता है। फैदोमीटर जहाजों को सुरक्षित नौवहन करने और समुद्री बाधाओं का पता लगाने में बड़ी मदद करता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किस ऐतिहासिक वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1336। हरिहर और बुक्का ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की प्रतापी नींव रखी। उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी, जो विजयनगर का पहला आधिकारिक राजवंश बना। विजयनगर साम्राज्य को जीत का शहर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी गौरवपूर्वक जाना जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलुव वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रख्यात सम्राट रहे थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग हेतु स्थापित ब्रिक्स बैंक का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इसका आधिकारिक मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित एक विशाल प्रशासनिक केंद्र है। एनडीबी सदस्य देशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। केवी कामत इस बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले गौरवशाली व्यक्ति थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मिजोरम का प्रसिद्ध चराव नृत्य किस प्रकार की पारंपरिक नृत्य शैली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मिजोरम। चराव नृत्य को बैम्बू डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बांसों का लयबद्ध प्रयोग होता है। ये मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है, जो अक्सर चपचारकुट उत्सव के दौरान किया जाता है। नर्तक जमीन पर रखे बांसों को लयबद्ध टकराते हुए उनके बीच अत्यंत चपलता से नाचते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और यहाँ की साक्षरता दर भारत के शीर्ष राज्यों में आती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन महाभियोग इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन पर उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक नहीं चली है। महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पहले लिखित सूचना देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य शर्त है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अंडमान द्वीप समूह। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार वर्ष 1787 में ऐतिहासिक रूप से दर्ज हुआ था। अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रखर उदाहरण है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र के बीच स्थित है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ठोस, जैसे स्टील। ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में सर्वाधिक, द्रव में कम और गैस में सबसे कम दर्ज की जाती है। निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि की चाल 0 होती है, क्योंकि इसे चलने हेतु भौतिक माध्यम चाहिए। सामान्य तापमान पर लोहे या स्टील में ध्वनि की चाल लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल मात्र 332 या 344 मीटर प्रति सेकंड वैज्ञानिक रूप से दर्ज की जाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस मंच से पहली बार स्वराज की मांग वर्ष 1906 में किस महान नेता ने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से गौरवपूर्वक जाना जाता है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया था। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मानव शरीर की कार्यप्रणाली में रक्त का थक्का क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण हेतु अनिवार्य है, जो रक्त को जमाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट लगने पर शरीर से खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। हरी पत्तेदार सब्जियां और डेयरी उत्पाद विटामिन के सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन असम। मानस नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में मानस को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी थी। यह उद्यान भूटान की सीमा के साथ सटा हुआ है और अपनी प्रचुर जैव विविधता हेतु विख्यात है। मानस नदी इस नेशनल पार्क के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्देश है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों हेतु विवाह, तलाक और विरासत के एक समान नियम बनाना है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज़ादी के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में उत्तराखंड यूसीसी विधेयक को मंजूरी देने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मसालों के उत्पादन और निर्यात के कारण किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन केरल। केरल प्राचीन काल से ही काली मिर्च, इलायची और दालचीनी के वैश्विक व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। केरल के कोच्चि बंदरगाह को इसी महत्ता के कारण अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जलवायु और लाल मिट्टी विभिन्न प्रकार के सुगंधित मसालों की खेती हेतु सर्वश्रेष्ठ है। केरल मसालों की निर्यात के मामले में भारत का प्रमुख राज्य है, जहाँ दुनिया के बेहतरीन मसाले उगते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन टंका। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की थी, जो सल्तनत काल का आधार बने। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के बने छोटे सिक्के को जीतल के नाम से पुकारा जाता था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। उसने ही प्रशासन की सहायता हेतु वफादार अमीरों का चालीसा दल सफलतापूर्वक बनाया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, प्राचीन भारत के सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने संस्कृत में ये ऐतिहासिक जीवनी लिखी थी। हर्षचरित को भारतीय इतिहास में किसी राजा की पहली संपूर्ण और प्रामाणिक जीवनी माना जाता है। बाणभट्ट ने विश्व का प्रथम संस्कृत उपन्यास कादम्बरी भी सफलतापूर्वक लिखा था। राजा हर्षवर्धन ने स्वयं रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना संस्कृत में की थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन रूस यूएसएसआर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा हेतु 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। अगला महत्वपूर्ण सवाल, प्राचीन मौर्य काल के दौरान मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य दरबार में रहा था। इंडिका पुस्तक में मौर्य प्रशासन और पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण दिया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों क्लासेस में विभाजित बताया था। यद्यपि मूल इंडिका लुप्त हो चुकी है, पर उसके उद्धरण अन्य लेखकों की कृतियों में मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अपवर्तन
रिफ्रैक्शन। वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों के कारण प्रकाश का वेग निरंतर मुड़ता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक लहरदार पहुंचता है। इसी कारण तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े ऊंचे और टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी निकट, इसलिए वे टिमटिमाते हुए नहीं नचके हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान गदर पार्टी की स्थापना 1913 कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसकी क्रांतिकारी नींव रखी। सोहन सिंह भकना इस पार्टी के पहले अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके सचिव बने थे। गदर पार्टी ने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला जो अंग्रेजी राज के विरुद्ध प्रचार करता था। इसका मुख्य ध्येय सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत को अंग्रेजी दास्ता से पूरी तरह मुक्त कराना था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सभी गणितीय गणनाओं का मुख्य केंद्र है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं: एएलयू गणितीय, सीयू नियंत्रण और रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को सामान्यतः हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में वैज्ञानिक रूप से मापा जाता है। सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा एक छोटा सा सिलिकॉन चिप होता है, जिसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मध्य प्रदेश का विख्यात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस पशु हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बारहसिंगा स्वैम्प डियर। कान्हा नेशनल पार्क दलदली हिरण बारहसिंगा के संरक्षण हेतु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पाया जाने वाला बारहसिंगा कान्हा का आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह भी माना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। रुडयार्ड किपलिंग की विख्यात जंगल बुक की प्रेरणा इसी क्षेत्र से ली गई मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा सदस्य हेतु कम से कम 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा भारत में 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु सीमा भारत में 21 वर्ष संवैधानिक रूप से है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटाकर नींव रखी थी। खिलजी वंश ने दिल्ली पर 1290 से 1320 ईस्वी तक अल्पकाल हेतु सफलतापूर्वक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था, जिसने बाजार सुधार लागू किए। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने कड़ा इलाहाबाद में की थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, लिखने और चित्रकारी हेतु प्रयुक्त सामान्य पेंसिल में काला पदार्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जो अधातु होकर भी बिजली का सुचालक है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट और मिट्टी, क्ले के मिश्रण से मजबूती के साथ बनाई जाती है। ग्रेफाइट की परतों के बीच कमजोर खिंचाव होने के कारण ये अत्यंत मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक मॉडरेटर के रूप में भी होता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, खगोल विज्ञान के संगठन के अनुसार हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज यानी 88 दिन करता है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। बुध और शुक्र सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। बुध की सतह पर चंद्रमा की तरह ही प्रचुर मात्रा में विशाल गड्ढे यानी क्रेटर्स पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन हर्षवर्धन। ह्वेनसांग 7वें शताब्दी में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु नालंदा विश्वविद्यालय आया था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, जिसने सीयू की नामक यात्रा वृतांत लिखा था। सम्राट हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग के सम्मान में कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। अगला महत्वपूर्ण सवाल, औद्योगिक केंद्र और सूती वस्त्रों के कारण मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात को साबरमती नदी के तट पर स्थित टेक्सटाइल हब होने के कारण ये नाम मिला। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अहमदाबाद भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में स्थान मिला। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटनोपोलिस के रूप में गौरवपूर्वक जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटाटम कवक से इसे खोजा। पेनिसिलिन ने संक्रमणों के इलाज में क्रांति ला दी और विश्व युद्धों में लाखों जानें बचाईं। फ्लेमिंग को इस महान कार्य हेतु वर्ष 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। एडवर्ड जेनर ने विश्व के पहले सफल टीके चेचक के विरुद्ध का सफलतापूर्वक आविष्कार किया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन लाहौर, 1929। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सफलतापूर्वक की थी। इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराकर पूर्ण आज़ादी की मांग हुई। 31 दिसंबर 1929 की रात को पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया था। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ये वाक्य भारत के राज्य प्रतीक यानी स्टेट एम्ब्लेम के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है जो भवसागर पार नहीं कराती। भारत का राज्य प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट शोक के सिंह स्तंभ से गौरवपूर्वक लिया गया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारत सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पदेन रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वे ही उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। नीति आयोग यानी नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को पुराने योजना आयोग का आधिकारिक स्थान लिया। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत परिवर्तन संस्थान होता है। ये आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ाने और तकनीकी परामर्श देने वाले मुख्य थिंक टैंक के रूप में है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन असम। बिहू असम का राजकीय त्योहार है जो वर्ष में 3 बार रोंगाली, कोंगाली और भोगाली मनाते हैं। ये त्योहार फसल कटाई के चक्र और ऋतु परिवर्तन के उत्सव के रूप में बड़े उत्साह से होता है। रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू असमिया नववर्ष की शुरुआत का पावन और मुख्य प्रतीक माना जाता है। बिहू नृत्य अपनी तेज शारीरिक गतियों और पारंपरिक वेशभूषा हेतु पूरी दुनिया में विख्यात है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, ब्रिटिश भारत के इतिहास में विख्यात साइमन कमीशन भारत किस ऐतिहासिक वर्ष आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1928। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बॉम्बे पहुंचा था, जिसका गठन 1927 में लंदन में हुआ था। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत आयोग व्हाइट कमीशन कहा गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के बाद वीरगति पाई थी। पूरे भारत में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से इसका कड़ा विरोध हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र के बॉम्बे में 1867 में समाज सुधार हेतु प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग।
आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की सुधारवादी नींव रखी थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था की सबसे प्रभावशाली और बौद्धिक स्तंभ माने जाते थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस समाज ने एकेश्वरवाद और हिंदू धर्म के भीतर मानवीय सुधारों की वकालत कड़ाई से की थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, जैव चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पैर, जांघ। फीमर शरीर की सबसे बड़ी, लंबी और मजबूत हड्डी है जो जांघ में स्थित होती है। ये हड्डी कूल्हे से घुटने तक होती है और शरीर के कुल भार को सहने में सबसे सक्षम है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में स्थित स्टेपीज कहलाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां वैज्ञानिक रूप से पाई जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, सतलज नदी पर स्थित भारत का प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सतलज। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय ग्रेविटी बांध है जो सतलज नदी पर बना है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है जो सिंचाई हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बांध से बनने वाले विशाल जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से गौरवपूर्वक जाना जाता है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास रकसताल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, आज का ये एसएससी जीडी स्पेशल सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने बेहतरीन स्कोर किया होगा और ये विस्तृत जानकारी आपकी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली क्लास में एक और धमाके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।